हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी साहित्य में रीतिकाल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने आदिकाल और भक्ति काल के बारे में बात की थी। आज रीतिकाल को देखेंगे। ये रीतिकाल की जो समय सीमा है वो 1700 से 1900 तक निर्धारित की गई है रामचंद्र शुक्ल ने। तो रीतिकाल में जो रीतिकाल का अर्थ होता है वो है अनुकरण करने की प्रक्रिया। क्योंकि जो इस समय साहित्य लिखे गए वो शास्त्रीय जो उनके ग्रंथ होते हैं उन्हीं का अनुकरण करते हुए लिखे गए। अगर हम बात करें परिभाषा की तो रीतिकाल की परिभाषा है वह काव्य जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रखकर की गई हो। इस काल में जो बहुत सी रचनाएं शास्त्रीय ग्रंथों के अनुकरण में ही लिखी गई थी, तो अनुकरण की यहाँ परंपरा ही रीतिकाव्य कहलाती है। अब बात करते हैं हम रीतिकाल साहित्य के वर्गीकरण की। तो रीतिकाल साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीति सिद्ध काव्य में इस वर्ग में वो कवि आते हैं जिन्होंने रीतिकाल में रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। इस श्रेणी के प्रमुख कवि हैं बिहारी। उसके बाद अन्य कवि हैं रसनिधि, राजा मानसिंह आदि रीति सिद्ध काव्य के कवि हैं। अब बात करते हैं रीतिबद्ध काव्य। दूसरा है रीतिबद्ध काव्य में के अंतर्गत वो कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना के साथ साथ काव्य भी लिखे। ऐसे कवि रीति के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, अर्थात इस काव्य धारा के जो कवि थे वो रचनाकार और आचार्य दोनों थे। इसमें से प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह आदि ये रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख कवि हैं। तीसरा जो है वो है रीतिमुक्त काव्य। रीतिमुक्त काव्य के अंतर्गत वो कवि आते हैं जो रीति बंधन से मुक्त थे। इस वर्ग के कवियों ने जो काव्य प्रथा चली आ रही थी उनसे अलग हटकर स्वच्छंद मतलब आज़ाद रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने काव्य रूप में दी। इन्हें स्वच्छंदतावादी कवि भी कहा जाता है। इन रीतिमुक्त काव्य के प्रमुख कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, दुष्देव आदि। ये रीतिमुक्त काव्य के प्रमुख कवि हैं। ये था रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण। अब बात करते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कवि तथा उनकी रचनाएं। पहले कवि हैं बिहारी लाल, जिनकी रचना है बिहारी सतसई। फिर है केशव दास, जिनकी रचना है वीर सिंह देवचरित। फिर आते हैं मतीराम, जिनकी रचना है रसराज और अलंकार पंचासिका। फिर है चिंतामणि, जिनकी रचना है रसविलास और काव्य विवेक। फिर है भिखारी दास, जिनकी रचना है काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। फिर है देव, जिनकी रचना है शब्द रसायन और सुख सागर तरंग। नेक्स्ट है पद्माकर, जिनकी रचना है हिम्मत बहादुर और वृदावली। नेक्स्ट है जसवंत सिंह, जिनकी रचना है भाषा भूषण। फिर है शेख आलम, जिनकी रचना है आलम केली। नेक्स्ट है घनानंद, जिनकी रचना है सुजान हित प्रबंध। फिर नेक्स्ट है ठाकुर, जिनकी रचना है ठाकुर ठसक। फिर नेक्स्ट कवि आते हैं बोधा, जिनकी रचना है इश्कनामा। फिर नेक्स्ट है कवि द्विजदेव, जिनकी रचना है श्रृंगार लतिका। फिर आते हैं दलपति राय,
जिनकी रचना है अलंकार लाकर। ये थे ऋतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अब बात करते हैं ऋतिकाल नामकरण में कवि तथा उनके द्वारा दिए गए मत के बारे में। पहले कवि हैं मिश्रबंधु, जिन्होंने ऋतिकाल को अलंकृत काल का नाम दिया है। फिर आते हैं रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने ऋतिकाल को ऋतिकाल का नाम दिया है। फिर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने ऋतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया है। फिर आते हैं कवि रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने ऋतिकाल को कलाकाल का नाम दिया है। ये था ऋतिकाल नामकरण। अब बात करते हैं ऋतिकाल की विशेषताओं के बारे में। ऋतिकाल की पहली विशेषता है श्रृंगारिकता। इस समय जो भी काव्य लिखे गए उनमें श्रृंगार रस का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। इस समय के रचनाकारों ने अपने काव्य में श्रृंगार रस के दो भेद, संयोग और वियोग, दोनों का ही अपने काव्य में प्रयोग किया है। इसलिए इसकी एक विशेषता है श्रृंगारिकता। अब बात करें इसकी दूसरी विशेषता की है तो ये ऋतु वर्णन। काल के जो कवि थे उन्होंने अधिकतर ऋतु वर्णन उद्दीपन के रूप में किया है। जो उन्होंने अपने काव्य लिखे उसमें ऋतु वर्णन के साथ साथ जो ऋतु विशेष में होने वाले जो खेल वस्त्र या त्यौहार उल्लास होते हैं उनका अपने काव्य में वर्णन किया है। नेक्स्ट विशेषता है नायिका भेद वर्णन। ऋतिकाल के कवियों ने अपने काव्य में नायिकाओं का वर्णन किया है। विशेषता है नक्सिक वर्णन। जो इस समय के काव्य लिखे गए उनमें कवियों ने अपने काव्य में नारियों का वर्णन किया है। उनके रूपों का, उनके अंगों का अपने काव्य में वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट है भक्ति काव्य। ऋतिकाल में जो काव्य लिखे गए वो श्रृंगार प्रधान प्रवृत्ति के होते थे। तो इस काल में श्रृंगार प्रधान काव्य के साथ साथ कुछ कवियों ने किसी न किसी रूप में भक्ति का चित्रण भी किया था अपने काव्य में। इसमें से प्रमुख कवि हैं दरिया साहब, गोविंद सिंह साहब आदि। नेक्स्ट विशेषता है ब्रज भाषा की प्रधानता। इस समय ऋतिकाल में जो भी काव्य लिखे गए वो अधिकतर ब्रज भाषा में ही लिखे गए। जो अधिकांश कवि थे उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का ही प्रयोग अधिक किया है। तो ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता है अलंकार। अलंकारों की बात करें तो काल में कवियों ने अपने काव्य में अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है, जिससे मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल भी कहा है, क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग कर अपने काव्य को सफल बनाया है। नेक्स्ट विशेषता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ऋतिकाल काव्य में मुहावरे और लोकोक्ति का भी प्रयोग किया गया है, जिससे उन्होंने अपने काव्य को और सुंदर बनाया है। तो ये थी ऋतिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।